हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है ये क्लास 10th बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आज हम लोग समझेंगे कि जो वाटर होता है उसका कितना इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम देखें कि जो हमारे पास ड्राई HCl होता है यानी ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, बट जैसे ही ड्राई HCl के अंदर हम लोग क्या मिक्स करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं, वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, डेंजरस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस लेक्चर के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते हमें समझ में आ जाएगा कि वाटर का क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। तो फिर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो एसिड होता है वो किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एसिड है। एसिड हम तभी बोलते हैं जब हमारे पास जैसे HCl है, इसको हम जैसे वाटर के अंदर मिक्स करेंगे, ये क्या हो जाएगा, H+ आयन और Cl आयन के अंदर ब्रेक हो जाएगा। और जो H+ होता है वही एसिडिक इन नेचर को जस्टिफाई कर पाता है। यानी एसिड तभी होगा जब वो क्या आयन रिलीज करेगा, H+ आयन रिलीज करेगा। जब वो H+ आयन रिलीज कर रहा होगा तभी जाके वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। आई थिंक इतनी बात सब लोगों को समझ में आई होगी। कैसे पता लगाते हैं, जब हम लोग वाटर को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं HCl के साथ, तुरंत ही वो किसमें ब्रेक होता है, H+ और Cl- के अंदर ब्रेक हो जाता है। जब वो H+ ब्रेक कर देगा यानी H+ आयन में ब्रेकडाउन हो जाएगा, तभी वो क्या शो करेगा, एसिडिक इन नेचर को शो कर रहा होगा। आई थिंक इतनी बात सभी लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बेसिस के साथ भी सेम होता है, जब वो क्या रिलीज करते हैं, OH- आयन को रिलीज करते हैं, वही हमारे पास क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। जैसे NaOH है हमारे पास, एक स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी के अंदर आता है। ये Na+ और OH- के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। जैसे वो OH- के अंदर ब्रेकडाउन हो जाता है, वो हमारे पास कैसा हो जाता है, बेसिक इन नेचर हो जाता है। यानी अगर हम सिंपल सी बात करें कि NaOH अभी तो बेसिक इन नेचर शो नहीं करेगा, बट जैसे वो OH- आयन को रिलीज करेगा, तब हमारे पास वो किसको नेचर को शो करेगा, बेसिक इन नेचर को शो करेगा। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एसिड को मिक्स करते हैं वाटर के अंदर, किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो हमें पता है H+ आयन को क्या करता है, रिलीज करता है। बट जो H+ आयन होता है वो कभी भी वाटर के अंदर अकेला नहीं रहता। क्या नहीं रहता, अकेला नहीं रहता। वो हमारे पास वाटर के साथ कंबाइन होकर एक हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जिसका फॉर्मूला होता है क्या, H3O+ बनाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर आपसे पेपर के अंदर पूछे कि जब हम लोग किसी भी एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमारे पास वहां पर कौन सा आयन रिलीज होता है, तो आप कौन सा बताओगे, हाइड्रोनियम आयन भी हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो H+ आयन भी रिलीज होता है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। एसिडिक नेचर इन वाटर। अच्छा, एसिड जो होता है वो शो करता है एसिडिक नेचर ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। कब शो करेगा, एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि जैसे वो एक्वस में जाएगा तभी तो जाके H+ में टूटेगा। या फिर वो किसमें हो सकता है, H3O+ में जा सकता है। जब वो H3O+ या फिर H+ में अगर होगा तभी जाके वो एसिडिक नेचर को शो करेगा। और अगर एसिडिक नेचर होगा तभी जाकर वो ब्लू लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर पाएगा, रेड में। बट एक बात ध्यान रखना, जो ड्राई HCl होगा वो हमारे पास लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करता, क्योंकि वो एसिडिक नेचर को शो नहीं कर रहा होगा। तभी एसिडिक नेचर को शो करेगा जब वो किस फॉर्म में हो, एक्वस फॉर्म के अंदर हो, या फिर वहां पर H+ आयन क्या कर रहा हो, रिलीज कर रहा हो। जब तक H+ आयन रिलीज नहीं करेगा तब तक वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज नहीं करेगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आया होगी। और ये भी डिफरेंस समझ में आया होगा कि जो ड्राई HCl होता है वो इतना इंपैक्ट नहीं डालता, बट जो हमारे पास एक्वस फॉर्म ऑफ HCl होता है वो काफी ज्यादा हार्मफुल और डेंजरस होता है। आगे बढ़ते हैं। और ये बात, और एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे जो मैंने नोट पॉइंट में लिख रखा है, प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नेसेसरी फॉर एसिडिक बिहेवियर। अगर आपको एसिडिक बिहेवियर दिखाना है तो आपको वाटर की नीड होगी ही होगी। अगला आएगा बेसिक नेचर इन वाटर। भाई सेम कॉन्सेप्ट है जैसे भी ऊपर पढ़ के आए कि आपको क्या होगा, NaOH टूट जाएगा Na+ और OH- के अंदर। OH- में क्या करता है, बेसिक सॉल्यूशन को शो कर रहा होगा। अगर OH- आयन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा होगा वाटर के अंदर, तब तक हम लोग क्या नहीं कह सकते हैं कि वो बेस है या नहीं। तभी वो बेसिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा जब OH- आयन को क्या कर रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डू एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग किसी में भी देखें, अगर वहां पर हमारे पास प्लस चार्ज हो और माइनस चार्ज हो, तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है। जैसे हम लोग ने अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो करता है या तभी कोई कंडक्टर बन सकता है जब उसके पास प्लस आयन और हमारे पास माइनस आयन हो। अगर हम एसिड में देखेंगे तो H+ रिलीज करता है, और बेस के अंदर देखेंगे तो H-। तो यस, आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब एसिड और बेसिक सॉल्यूशन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को करंट फ्लो कराते हैं, यानी वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। आगे बढ़ते हैं। डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, किस तरीके से डाइल्यूशन होता है, एक बात आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आप एसिड को वाटर के अंदर डालिएगा, ऐसा मत करिएगा कि वाटर आपने एसिड के अंदर डाल दिया। अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो सकता है, हल्का सा आपको स्पार्क देखने को मिल सकता है, वहां पे फट सकता है। तो ये जो भी आप ये काम करें, ये हमेशा आप टीचर के प्रिजर्वेशन के अंदर करें, उन्हीं के देख रेख के अंदर करें, अपनी तरफ से हीरो ना बने। अगर हम लोग क्या करते हैं,
जब भी कभी वाटर अगर एसिड के अंदर डालेंगे तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी, अगर हीट रिलीज होगी तो आपके सराउंडिंग में बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हीट रिलीज होगी तो क्या होगा, हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एक एग्जांपल देखने को मिल सकता है। एक बात और, जैसे जैसे किसी भी एसिड के अंदर आप वाटर मिक्स करते रहोगे तो उसका जो एसिडिक प्रॉपर्टी होगी वो क्या होने लगेगी, खत्म होने लगेगी। सिंपल सी बात है, हल्का सा आपके पास जैसे यहाँ पे मिल्क है और आपके पास बहुत सारा क्या है, वाटर है। अगर आपने हल्का सा मिल्क वाटर के अंदर डाला, वही वाली बात है, जैसे टंकी नहीं होती अपने छत के ऊपर जो रखी रहती है, उसके अंदर छोटा सा मिल्क डाल दोगे आप, कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, वो पूरा तो वाटर ही जैसा दिखेगा। बट अगर आपने बहुत सारा पानी है, जैसे हमारे पास दूध देने वाले आते हैं जो लोग, मतलब बहुत सारा दूध है, उसके अंदर हल्का सा पानी अगर आप डाल दोगे या आधा लीटर पानी डाल दोगे तो कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट जो उसका नेचर होगा उसको थोड़ा सा क्या करेगा, कम कर देगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, द एसिड और बेस हो गए बिकम लेस स्ट्रांग होने लगेंगे, उसके अंदर हम लोग क्या करने लगेंगे, वाटर को मिक्स करना चालू कर देंगे। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। ऑलवेज डायरेक्ट आपको ये बात ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि आप एसिड में ही आप क्या मिलाएं, वाटर मिलाएं, ऐसा ना करें कि वाटर के अंदर आप एसिड मिला दें, वरना फिर बहुत दिक्कत हो सकती है। अगला कुछ सेफ्टी रूल्स हमारे पास देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर बता ही दिया है कि एसिड क्या कर सकते हो, वाटर के अंदर स्लोली स्लोली मिलाएं, ऐसा नहीं बहुत बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने बिल्कुल डाल दिया। नेवर एड, जैसे वाला पॉइंट मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन भी किया है कि वाटर को अगर कभी एसिड के अंदर डायरेक्टली मत मिलाएं, वरना बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, हीट रिलीज होगी। अगर हीट रिलीज होगी तो आपका एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और स्प्लैशिंग से साउंड हो सकता है। एडिंग वाटर टू एसिड में कॉज स्प्लैशिंग, यानी दिक्कत हो सकती है आपको। एसिड टू वाटर इज करेक्ट मेथड, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आई थिंक इतनी बात समझ में आएगी। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे एसिड प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करता है, H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। बेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया कि H प्लस हमेशा कभी अकेले फॉर्म में तो रहता नहीं है, वो वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, H3O प्लस। बेसिस क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, OH माइनस आयन को प्रोड्यूस करते हैं वाटर के अंदर। H प्लस आयन क्या शो करता है, एसिडिक नेचर शो करता है, ऊपर एक्सप्लेन किया है। OH माइनस क्या शो करता है, बेसिक नेचर को शो करता है। एसिड और बेस के अंदर कंडक्ट करता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। डायल्यूशन क्या कर सकता है, डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी HCl के अंदर, माना HCl है, उसके अंदर आपने वाटर मिक्स किया तो जो HCl की प्रॉपर्टी होगी, यानी जो उसका पावर होगा, वो धीमे धीमे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। जितना ज्यादा पानी मिलाते जाएंगे उतना ज्यादा उसकी पावर जो होगी वो कम होने लगेगी, या उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जो पॉइंट्स है काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के परस्पेक्टिव से। कुछ ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप एक बार घर में ट्राई करिएगा, लगाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टॉपिक समरी अभी तो ऊपर एक्सप्लेन कर ही रखा है। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो तो अच्छी बात है, समझ में आए तो आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप पर इसको शेयर भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि यूकेएस क्लासेस से आप क्या कर सकते हैं, 9th एंड 10th की पढ़ाई कर सकते हैं बेटर वे में। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।